थैंक यू सर। आपने जो ये सेवा का मौका दिया, तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। हम लोग पाँव से शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, इसका सारा जो वजन है वो हमारे पाँव पर है। और बुढ़ापा भी कहाँ से आता है? पैर से ही आता है। तो हम लोग पैर का करेंगे, फिर हाथ का। तो हम लोग शुरू करते हैं, दोनों पाँव को इस तरह से अलग अलग कर लेना है और इस तरह से हिला लेना है। चेंज। ये जो दोनों पंजे हैं ना, इसको आगे की ओर झुकाना है इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। हमारे पूरे पाँव, कमर से लेके पाँव तक के नसों का खिंचाव हो रहा है। श्वासों को ध्यान देते हुए हमें अपने पाँव को आगे पीछे ले जाना है, पूरी तरह से आगे। अपने पंजों को इस तरह से नीचे, प्रयास करना है जमीन में सटाने का। और इस तरह से पीछे, आगे, पीछे। अब हमें अंगुलियों से मुट्ठी बांधनी है इस तरह से, एक 20 बार कम से कम। अब जैसे हम लोग गर्दन का रोटेशन करते हैं ना, वैसे हम लोग को दोनों पंजे को पूरी तरह से घुमाना है चारों बगल। अपनी श्वासों को देखते हुए करना है हमें एक्सरसाइज। दोनों पाँव को अच्छी तरह से फैला लेना है इस तरह से, जहां तक। और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को छूना है 20 बार कम से कम, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। अब हमें चाकी चलानी, इस तरह से मुट्ठी को बांधना है और दोनों पाँव के अंगूठे को छूते हुए इस तरह से पूरे बॉडी, हमारी कमर में खिंचाव हो रहा है।
10 बार लेफ्ट से। अब हमें नाव चलाना है। दोनों हाथों के इस तरह से मुट्ठी बांधनी है और जितना हम झुक सके आगे पीछे। श्वास लेते हुए आगे की ओर झुकना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। सीखो। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे से पीछे की ओर जाना है। इस तरह से एक गिनती अपनी करनी है सबको, कम से कम 10 बार। उसी तरह से श्वासों को देखते हुए, यदि हम श्वासों को देखते हुए एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा मेडिटेशन भी हो जाता है। चेंज। इस पांव को यहाँ इस तरह से रखना है और घुटनों को छाती से इस तरह से सटाने का और जमीन पे जितनी बार हम कर सके। छाती बोलो तो हल्ला नहीं। 20 बार कम से कम। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। चेंज। दूसरे पांव से इसी तरह से करना है। ये जो ठेवना है ना हमारा नीचे सटना चाहिए जमीन पे और फिर यहाँ छाती में। तो तितली आसन। चेंज। कम से कम 50 बार। यदि हम लोग तितली आसन करते हैं तो हमारे जो सूक्ष्म रोग हैं वो सारे आसानी से ठीक हो जाते हैं। एक, 50 बार अपनी अपनी गिनती खुद करें। अब दोनों पाँव को इस तरह से सीधा करना है और ये जो हमारा दाहिना पाँव है बाएं पाँव पे इस तरह से रखना है और पंजों को घुमाना है। क्योंकि बुढ़ापा पाँव से ही आता है तो हमें
अपने पाँव की एक्सरसाइज को अच्छी तरह से, ये हम लोग जैसे अपने गले को घुमाते हैं ना, वैसे पाँव को चारों ओर से घुमाना है। बाईं ओर। अब हमारे बाएं पैर को दाहिने पांव पे रखना है और इसी तरह से पंजों को घुमाना है। इस एक्सरसाइज को करने से जिनकी हड्डियां आवाज कर रही होगी, उन्हें कैल्शियम D3 और ग्लूकोसामिन जो 40+ हो गए हैं उनको जरूर सेवन करना चाहिए। नहीं भी अगर हड्डियां हमारी आवाज कर रही है तो भी हर व्यक्ति को 40+ होने के बाद D3 और कैल्शियम तो जरूर ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ सप्लीमेंट की आवश्यकता है। जो लोग सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं और यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उतना अधिक फायदा नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने पंजों को घुमाया। अब दोनों पांव सीधा करके इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे। अब हमें क्या करना है? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या करना है? दोनों पांव को सीधा करके अंगूठों को पकड़ के और नाक को घुटने में सटाने की कोशिश करनी है, तरह से जहां तक हो सके, और जितना हम रुक सके नीचे जाकर रुकना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना और श्वासों को रोकना है। तो ये हम लोगों ने पश्चिमोत्तानासन किया। इससे हमारा कमर, साइटिका में जो प्रॉब्लम है, ठेवने में जो दर्द रहता है, सब में आराम मिलेगा। अब हम लोग मांडू के आसन करते हैं। मांडू के आसन में इस तरह से हमें पद्मासन में बैठ जाना है। दोनों तलवे पर, और हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख के 1 मिनट के लिए हम लोग अपने सांसों को देखें। सांसों के प्रति हमें सजग रहना है। अब क्या करना है? दोनों मुट्ठी को बांध लें और इस तरह से नाभि के नीचे लगाते लगा के आगे की ओर झुकना है। जितनी देर हम रह सके, श्वास लेते हुए सीधे होना है।
फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। श्वास लेते हुए सीधे होना है, श्वास छोड़ते हुए झुकना है, और यहाँ पर हम लोगों को श्वासों को रोकना है। मांडू के आसन करने से जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो करेला जूस, ग्लूको हेल्थ का सेवन करें। और हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जब हम लोग ये वाला एक्सरसाइज बताएंगे, और फिर हम यदि बोलेंगे कि हमारा ग्लूको हेल्थ और करेला जामुन जूस पिए, तो उनको अच्छा लगेगा सुन के कि नहीं, हमें नेचुरल भी बता रहे हैं। तो ये मांडू के आसन। अब हम लोग फिर से आराम से बैठ जाएं, आलती फालती मार के। तो ये कुछ हम लोग अपने पाँव के एक्सरसाइज किए। अब हम लोगों को हाथ का करना है। हाथ में भी वैसे ही करना है कि पंजों को नीचे ऊपर, सांस लेते हुए नीचे की ओर, छोड़ते हुए ऊपर की ओर। मुट्ठियों को बांधना है इस तरह से, खोलना झटके से, फिर बांधना, खोलना। अब हमें रोटेट करना है 10 बार दाई ओर, 10 बार बाई ओर। फिर बाएं तरफ से। रिलैक्स। अब हाथों को इस तरह से झाड़ना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे की ओर इस तरह से फेंकना है और कंधों में सटाना है 10 बार कम से कम। अब दाई बाएं। दोनों हाथ हथेलियों को घुटनों पे रखना है और कंधे की मालिश, घुटनों की मालिश। चेंज। अब पीछे की ओर।
चेंज। दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना है और नीचे आगे की ओर। अब इस तरह से हाथों को दोनों को बांध करके इस दोनों 10 उंगलियों को, ये जो कैहूनी है हमारे माथे के पीछे आए, और कहन ये जो केहनी है, इससे हमारे माथे के पीछे की भाग को हमें आगे करना है और माथे को इस तरह से पीछे करना है, केहनी को। फिर इस तरह से दोनों हाथों से हमारे गर्दन में, सर्वाइकल में बहुत आराम होगा। जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, इस एक्सरसाइज से। अब थोड़ा हम लोग गर्दन का अभ्यास कर लेते हैं। श्वास लेते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। अब हमें अपने माथे को दाएं और बाएं कंधे पे इस तरह से सटाना है। हमें अपने श्वासों का ख्याल रखना है। श्वास लेते हुए दाहिनी ओर झुके, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। अब हमें गर्दन का राउंड करना है। अब बाएं ओर से 10 बार।
सीधे हो जाना है। अब दोनों हाथों को इस तरह से माथे के पीछे ले जाना है और आगे की ओर धक्का देना है और माथे को पीछे की ओर। अब बाएं हाथ से हाथ को हमें माथे में प्रेशर देना है और माथे को हाथ की ओर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा हम लोग रस्सी खींच लेते हैं। पानी भरते हैं ना, पहले कुआं से पानी भरते थे, वो चक्री को इस तरह से खींचते थे। ताली बजानी है कम से कम 20 बार। और अब हमें जोर जोर से मन को खुश करते हुए प्रसन्नता से हंसना है कि आज का दिन, बोलते मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। आज हमारी बीवी सबसे ज्यादा अधिक होगी। आज हम लोगों का काम सबसे अच्छा होने वाला है। थोड़ा देख ले, सब हंस रहे हैं ना। मैं सारे लोगों को अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट करके हंसिए सब, ताकि सुनाई दे सबको। म्यूट हो। डॉली दी, आप अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा। डॉली दी, आप म्यूट हैं जी। तो हम लोगों को कोई भी काम करना है तो खुश होकर के करना है। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो भाई लोग हैं उनका काम है व्यापार करना, वो कहेंगे कि मैं व्यापार करते करते थक गया। बहनों का काम है खाना बनाना या घर की सेवा करना। आजकल तो हम लोग बिजनेस भी करने लग गए हैं, केवल हम लोग का काम घर की सेवा नहीं रह गया है। तो हमें जो भी काम करना है, बच्चे का काम है पढ़ना, तो जो जिसका जो काम है उसी में मन लगाते हुए खुश होके करना है। एक तो करना पड़ेगा और एक हम लोग प्रसन्नता से करें तो आनंद ही अलग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ हाथ पांव और गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम किए, जो हम यहाँ पर अपने गुरुजनों से सीखे हैं, राजेश सर लोग से, अभिषेक सर से या अजय सर से, पवन सर से, संध्या मैम से, गुप्ता सर से, और भी जितने भी गुरुजन हम लोगों को सिखा रहे, बस उसी के अनुसार किए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो इस तरह से हम लोग कुछ व्यायाम करने का प्रयास किए। अब हम लोग जो भी 1 मिनट के लिए गैप रुके, कुछ करना है, पानी वानी पीना है तो पी लें, और फिर हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम में क्या करना है हम लोगों को, भस्त्रिका से चालू करना है। भस्त्रिका में क्या करते हैं, तेजी से श्वासों को लेते हैं और छोड़ते हैं, जितनी भी तेजी से। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में लगा के इस तरह से बैठ जाना है और श्वासों को लेना और छोड़ना है कम से कम 20 बार, जितनी तेजी से, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से खोलते हुए।
अब हम लोग को चेंज करना है वेरी। हाथों को ऊपर नीचे, खोलते हुए ऊपर और मुट्ठी बांधते हुए नीचे। रिलैक्स। अब फिर चेंज कर लेना है। दो, इसमें तीन तरह से हम लोग करते हैं। एक तो सीधे बैठ करके, फिर हाथों को ऊपर नीचे करके, फिर आगे पीछे हथेली को इस तरह से सांसों को लेना और छोड़ना है तेजी से। तो ये हम लोगों ने भस्त्रिका किया, कुछ रिलैक्स, कुछ पल के लिए। फिर अब हम लोग पुनः ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं और कपालभाति। ज्ञान मुद्रा इस तरह से करने से हमारा मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होगा ज्ञान मुद्रा से, और मन पॉजिटिव थॉट करेगा। जैसे हम लोग ना निगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम। तो जब हम लोग इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे ना, तो मन स्वतः सिद्ध ही अच्छी अच्छी बातों को सोचेगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, कपालभाति करना है। 50, कम से कम कपालभाति 300 बार। जो 50 बार कर सके 50 बार, जो 100 बार कर सके 100 बार, और जो 300 बार एक बार में। जैसे अभी हम लोग करते हैं 100 की गिनती पूरी करते हैं। तो एक बार की हम लोग 100 की गिनती पूरी किए, तो इसी तरह से हमें 2 बार और करना है। कपालभाति करने से अनंत रोगों से निजात पाते हैं। जिनका फैटी लिवर है, जिनको पीसीओडी की समस्या है, या अन्य नाना प्रकार की, जो हम लोग सुन रहे हैं नित्य राजेश सर से, हमारे जो जीबीडी है हमें सिखा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ यदि हम लोग सप्लीमेंट का भी सेवन करते हैं, जैसे डिटॉक्स, और अभी तो हमारे नए नए बहुत सारे हेल्थ केयर आ गए हैं, और जो मोटे हैं वो फैट बर्नर कैप्सूल लें, तो और जल्दी ये जो हमारा पेट है ना वो अंदर चला जाएगा। मध्य प्रदेश जिसको बोलते हैं हमारे सर लोग, कपाल भाती करने से और सप्लीमेंट का सेवन करने से। तो फिर हम लोग 100 की गिनती पूरी करते हैं। हम लोगों ने 200 बार पूरा किया। एक बार और
हमारे सत्यानंद स्वामी और रामदेव बाबा दोनों का कहना है कि कपालभाति कम से कम 1000 बार, नहीं 1000 बार तो 700, नहीं 700 तो 500, नहीं तो कम से कम 300 बार तो हमें करना ही चाहिए। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 300 बार कपालभाति किया। थोड़ा सा अपने श्वासों को सजग कर लें। अब हम लोगों को अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में हम लोग अच्छी तरह से सर ने सिखा दिया कि एक नाक से श्वास लेना है और दूसरी से छोड़ना है। अपने अंगूठों को दाहिनी नाक पे लगाएंगे, 2 उंगली को माथे पे, 3 उंगली इस तरह से, और एक नाक से श्वास लेना है, दूसरे से छोड़ना है। श्वास लेते समय फील करना है कि शुद्ध वायु हमारे अंदर जा रही है, और जब श्वास छोड़ना है तो सोचना है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, सारे रोग हमारे शरीर से निकलकर बाहर जा रहे हैं। पूरी श्वास लेते समय पूरी फेफड़े को खोलना है, पूरी वायु हमारे फेफड़े में भरनी है। तो कम से कम 10 चक्र में करना है। श्वास लिए, दाहिने से बाएं से छोड़े, फिर दाहिने से श्वास लिए, बाएं से छोड़े, तो ये हमारा 1 चक्र हुआ। तो अभी हम लोग 3 चक्र किए, हमें 7 बार और करना है। तो ये हम लोगों ने अनुलोम विलोम का 10 चक्र किया। इसमें गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। अब हम लोग भ्रामरी करते हैं। दोनों अंगूठे से दोनों कानों को झांक करके 2 अंगुलियों को आंखों पे लगाना है, इस तरह से 2, या और
इस तरह से 2 उंगलियों को मस्तक पे रखना है। फील ये करना है कि हमारे में कमल, और कमल में ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं, और उस कमल पे भौरा गूंज रहा है। बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा का निवास हमारे मस्तक पर है। जितने भी देवी देवता है ना, वो सारे हमारे इंद्रियों में विराजमान है। जैसे नेत्र का देवता सूर्य, तो हम लोग कभी विचार करेंगे, हर इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। तो बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। तो हमें क्या विचार करना है कि ब्रह्मा का निवास मस्तक में है। तो कानों, दोनों अंगूठे को कानों में लगाएं, और इस तरह से हमें भ्रामरी करना है। क्या फील कर रहा है कि भौरा कमल के फूल पर गूंज रहा है। साउंड को माथे में भरना है। ओम के उच्चारण के साथ। दोनों हथेलियों को गर्म करना है, और अपने चेहरे पे लगाना है इस तरह से, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। तो इस तरह से हम लोगों ने व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास किया। थैंक यू सर, आप हम लोगों का इतना ख्याल रखते हुए इतना कीमती समय अपना सुबह दे रहे हैं, और हम लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। हम लोग का तन, मन और धन तीनों स्ट्रांग हो रहा है। थैंक यू सर, फिर से पुनः जो आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया। ओवर टू राजेश सर। थैंक यू सो मच सुशीला दी। आपने इतने बेहतरीन तरीके से, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीके से आपने आज हमें योग कराया। और एक एक जो व्यायाम आपने कराया, सूक्ष्म व्यायाम आपने कराया, प्राणायाम कराया, ये सारे इतने अधिक लाभकारी हैं कि यदि आप सारे लोग, जिन लोगों ने सारे लोगों ने किया, इससे आपके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और इससे है ना, आप शतायु होंगे। कम से कम यदि इस जो योग आज कराई, ये आप व्याधि मुक्त होंगे, रोग मुक्त होंगे, जीवन में आपको कोई कोई रोग नहीं होगा। तो इस योग प्राणायाम के साथ साथ आप जो जरूरी सप्लीमेंट है वो सारे सारे जरूरी सप्लीमेंट लें आप, उससे रिलेटेड, और रोज आप इस चीज को करते चलें। तो सुशीला दी को आप सारे लोग चैट बॉक्स में लिख करके आप धन्यवाद दे सकते हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से सुशीला दी ने आप सारे लोगों को, है ना, आपको योग कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला दी।